Good morning student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue biomolecules and as I have told you those molecules which are associated with life are known as biomolecules. In biomolecules there are carbohydrates, protein, fat, vitamins and nucleic acid. These are the main biomolecules in which we have completed carbohydrate, and in carbohydrate we have completed glucose and fructose with their structure and the reaction. Now today students we will start structure of starch and cellulose. Okay, starch, storage material of plant, storage material of plants, storage material of plants. Okay, and these are two parts. It is made up of two parts. One is amylose and other is amylopectin. Amylopectin. Okay. First of all, we will see the summarized structure of the amylose and amylopectin. It has straight chain structure. It is soluble in water. It is soluble in water, and it has C1 C4 glycosidic linkage. Okay, and it has nearly 2000 alpha D glucose unit. Okay. Starch has two parts. It means starch is made up of two parts. One is the amylose, other is the amylopectin. It is straight chain. It has straight chain structure. इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट होता है. ठीक है. अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो बस इस तरह से स्ट्रेट होता है. CH2OH and CH2OH. Okay, this one is the carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here 1, 2, 3, 4,
5, 6. This is the 1 C1 C2 linkage C1 C2 linkage. Okay, or you can write it C1 C2 glycosidic linkage. Sorry, C1 C4 glycosidic linkage. ओके, यहाँ पे C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हमने यहाँ पॉइंट लिख दिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो सारे पॉइंट हमने बता दिए। स्ट्रेट चेन होती है स्ट्रक्चर, एकदम स्ट्रेट ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर में ये हिस्सा सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें तो जो हमारा राइस होता है, उस राइस को अगर पानी में डाल दें तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कुछ ऊपर का जो हिस्सा होता है वो स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो वो जो चिपचिपा वाला हिस्सा है, स्टिकी पार्ट है, वो एमाइलोज है, वो घुल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो याद रखना है, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसमें केवल C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 200 to 1000 यूनिट यहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज होते हैं एक चेन में, अल्फ़ा डी ग्लूकोज होते हैं, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें स्ट्रेट और ब्रांच दोनों पाई जाती हैं। इट हैज़ बोथ स्ट्रेट चेन as well as branch chain स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे ब्रांच भी होती है और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पार्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसी वजह से हमें जो राइस है उसको पका करके, कुक करके ही खाना पड़ता है। नेक्स्ट ये है हमारा कि इट हैज़ C1 C4 and C1 C6 here you can see C1 C6 linkage। यहाँ पे चूँकि हमने अभी यहाँ पे लिखा है कि ब्रांच चेन भी होती है, स्ट्रेट चेन भी होता है, तो यहाँ पे C1 C4 जो होता है स्ट्रेट चेन में, और ब्रांच चेन में क्या होता है C1 C6। यहाँ पे लिख देते हैं इन ब्रांच चेन, इन ब्रांच लिख देते हैं, सही, इन ब्रांच। ओके, अब इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट होती है बहुत ज़्यादा होती हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। तो ये हमने पूरा जो है कि शॉर्टकट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने वो बता दिए। यहाँ पे स्ट्रेट चेन होता है, यहाँ पे स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे एक ही लिंकेज होता है C1 C4 स्ट्रेट चेन में, यहाँ पे दो लिंकेज होता है C1 C4 और C1 C6 होता है।
जिसमें से C1 C4 जो होता है स्ट्रेट चेन में होता है, और जो हमारा ब्रांच होती है उसमें C4 C1 C6 लिंकेज होता है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाएगा। क्योंकि अब हमारे सब ऑब्जेक्टिव टर्म 1 है, टर्म 2 है, ठीक है, ये तो हमारे टर्म 1 का कोर्स है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वो चीज़ हमारी तैयारी एकदम अंदर तक होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, हमें माइन्यूट चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। एक तो जैसे हमने बताया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन दो यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दूसरी बात हमने बताया कि जिस कार्बन के बीच में हो रहा है उसको ध्यान रखना है, C1 C4, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब किस तरह का ग्लूकोज होता है ये भी ध्यान रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज होता है, क्योंकि सेलुलोज में जाएंगे तो बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं एमाइलोपेक्टिन का। एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में और एमाइलोज के स्ट्रक्चर में यही बस डिफरेंस है, यहाँ पे दो स्ट्रेंड चेन आपस में मिली होती हैं अलग अलग कार्बन से। सपोज कि यहाँ पे एक चेन हमने बना लिया, ये हमारा एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। इसमें ठीक है, ओके, यहाँ पे C1 और यहाँ पे जो कार्बन है CH OH हो जाएगा, ये 6 कार्बन। तो और ये हमारा 4 कार्बन है, 2 3 4 5 6। तो एक यहाँ पे हो गया C1 C4 लिंकेज, C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पे हो गया ये C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं। एक तो ये स्ट्रेट चेन हो गई जिसमें C1 C4 है, हर जगह C1 C4 है, और ये एक ब्रांच हो गई जिसमें ये C1 6 है। ये स्ट्रक्चर हमारा है एमाइलोपेक्टिन का, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेलुलोज पे, ठीक है, हम लोग आएंगे सेलुलोज पे। ओके, सेलुलोज, सेलुलोज का रिलेशन किससे पता है? प्लांट से रिलेशन है। एक पॉलीसेकेराइड है जो कि इट इज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, and it forms
and it forms cell wall in plant cell, in plants। ओके, प्लांट्स में ये सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर मिल जाता है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ है ये, इट इज इनसॉल्युबल in water and fundamental unit of cellulose is beta D glucose। okay, beta D glucose, you have to remember this। अभी तक हमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़े उसमें हमने पढ़ा था अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ये चीज़ बहुत जोर दे के ध्यान रखने वाली बात है कि ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन होती है और यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। लिंकेज सेम है, इट हैज़ C1 C4 लिंकेज, लेकिन यहाँ पे जो है कि स्ट्रेट चेन नहीं पाई जाती है। यहाँ पे जो है कि कुछ डिफरेंट टाइप का अल्फ़ा बीटा लिंकेज होता है, वहाँ पे अल्फ़ा लिंकेज होता है, यहाँ पे बीटा लिंकेज होता है। इसी वजह से यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज कह सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। ओके, प्लस बीटा डी ग्लूकोज। याद रखना है कि सेल वॉल बनाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, फंडामेंटल यूनिट बीटा डी ग्लूकोज है और लिंकेज C1 C4 है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। इसमें इतनी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट, और इसके बाद हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये हमारा C1 C2 C3 C4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ये 6 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा लिंकेज है, ये जो लिंकेज है, इसको, इस लिंकेज को हम कहते हैं बीटा लिंकेज, इसी को कहते हैं लोग बीटा लिंक। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके। इसको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि बीटा लिंकेज यहाँ पे कैसे बना होता है। C1 C4 लिंकेज ही है, मगर यहाँ पे ये जाना जाता है बीटा लिंक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में जान लेते हैं। एक लाइन, हमें इस चैप्टर में किस पार्ट में क्या याद रखना है, क्यों याद रखना है, ये हम बताते चल रहे हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखिए, बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करना है। 2 लाइन बस ग्लाइकोजन के बारे में लिखेंगे। इट इज नोन एज, इट इज
known as animal starch. Animal starch. It is storage material of animal and fungi. ओके, इन दोनों के ये फंजाई होते हैं। बाकी एनर्जी सोर्स पे काम करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब। ओके, तो आज हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमिनो एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला जो हम स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोटीन एंड, या कह सकते हैं अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ओके, अब ये जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन्स आर building block of animal bodies okay, these are made up of amino acid, amino acids। अब ये हम जानेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having bifunctional group, group that is amine and carboxylic group, are known as amino acid। ओके, तो ये हमारा जो प्रोटीन होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो हमारी मसल्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है एंजाइम्स के हेल्प से, वो सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अभी जब कोरोना काल चल रहा है तो हमें बार बार यही बोला जाता है कि हमें वी शुड इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। क्यों? वाई? क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा अगर मजबूत होगा तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे।
तो कोरोना से लड़ने के लिए हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं, यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब जो ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं ये ज़्यादातर अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ा डी अमीनो एसिड कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बाई फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? बाई फंक्शनल ग्रुप। और ये बाई फंक्शनल, जैसा यहाँ नाम है अमीनो एसिड, तो यहाँ पे एक एमाइन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं अमाइन अमीनो एसिड। इसका एक हम जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है NH2, ये H हो गया, ये R हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हमारा एमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हमारा एमाइन ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम अमीनो एसिड कहते हैं। अब यही अमीनो एसिड जो है ज्विटर आयन भी बना सकता है। कैसे? प्रोटॉन ट्रांसफ़र से ये जो है ज्विटर आयन बना सकता है। NH3 प्लस Cr, यहाँ पे H है और COO माइनस है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके इसके पास आ गया, ठीक है, इसके पास आ गया, तो इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्यों कहते हैं ज्विटर आयन? क्योंकि इसके पास प्लस भी है और इसके पास माइनस भी है। तो अमीनो एसिड की पहचान यही है कि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और ये क्या करेगा? ये ज्विटर आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन वे होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे प्लस और माइनस, ये कार्बोक्सिलेट आयन हो गया और यहाँ पे अमोनियम आयन हो गया प्लस। तो जहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों ग्रुप हैं, दोनों प्लस और माइनस दोनों हैं, उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। और यहाँ पे एमाइन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं क्या? ऐसे कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जो होती है केवल, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड हमारे लिए 20 अमीनो एसिड्स होती हैं। जैसे बच्चों हम लोग अल्फ़ाबेट में जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं और वो सारे लेटर जो होते हैं वो उनसे मिल करके कितनी वर्ड्स, कितनी बुक्स, न्यूमरस बुक बन चुकी हैं, न्यूमरस वर्ड बन चुके हैं, न्यूमरस सेंटेंस बन चुके हैं जिनकी कोई भी गिनती नहीं है। उसी तरह से हमारे बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है कि केवल 20 अमीनो एसिड्स हैं। अब यही 20 अमीनो एसिड्स ऑर्डर चेंज कर करके लगभग न्यूमरस टाइप ऑफ प्रोटीन बना के दे देते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, केवल 20 अमीनो एसिड है। लेकिन यही 20 अमीनो एसिड आज कितने तरह के प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी कितनी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे
इम्यून सिस्टम बनाने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन हो, चाहे मायोसिन हो, चाहे एक्टिन, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन इन्हीं 20 अमीनो एसिड से बनाए गए हैं, मगर उनके सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ इतना बड़ा वर्ड लिख लिया, तो इसमें लेटर के रूप में जैसे टी है, एच है, ई है, आर है, ई है। ठीक है, फिर ए आर ई को इस ऑर्डर में लिख दिया तो आर बन गया, और जो है कि ओ एन और एल वाई को इस ऑर्डर में लिख दिया तो ओनली बन गया। वैसे जैसे हम यहाँ पे लेटर से वर्ड क्रिएट करते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं वर्ड से, डिफरेंट वे में अल्फ़ाबेट को रख करके, उसी तरह से हमारे अमीनो एसिड्स जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, उसी ऑर्डर चेंज कर करके लगभग जो है कि न्यूमरस टाइप के प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कि न्यूमरस टाइप के इसमें जो है कि 20 अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स ये नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल होते हैं मतलब सिंथेसाइज्ड इनसाइड बॉडी। सॉरी 20 है तो 10, इसमें से 10 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं सिंथेसाइज्ड इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। और 10 हमारे पास इसेंशियल है। 10 हमारे पास क्या है, 10 अमीनो एसिड्स को हम इसेंशियल बोलते हैं। इसेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। वी टेक विथ फूड, वी टेक विथ फूड। अगर ये 20 अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं, 20 अमीनो एसिड हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगली क्लास में हम इसमें डिटेल में जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।